एक नवजात शिशु जिसे जन्म लिए 1 मिनट भी नहीं हुआ था अचानक नीला पड़ गया। उसकी सांसें थम चुकी थी। माँ बेबस होकर अस्पताल के बिस्तर पर लेटी लेटी रोती रही। तभी अचानक खिड़की से एक रहस्यमयी दिव्य पक्षी उड़ता हुआ अंदर आया। वह सीधे बच्चे की नाभि पर उतरा और अपनी चोंच से बच्चे के सीने पर कुछ बार ठोका। अगले ही पल चमत्कार हो गया। बच्चा रोने लगा। वह पक्षी उसे दूसरा जीवन दे चुका था। उसी क्षण से उस बच्चे और पक्षियों के बीच एक अद्भुत रिश्ता बन गया। बड़े होकर उस बच्चे का नाम आरव रखा गया। आरव ने अपना पूरा जीवन पक्षियों की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन एक दिन अजीब घटनाएं शुरू हो गई। पक्षी अचानक उग्र हो गए। वे एक दूसरे पर हमला करने लगे। उनके बच्चे भूख से तड़पते हुए घोंसलों से गिरकर मरने लगे। यह सब देखकर आरव का दिल टूट गया। जांच में पता चला कि पास में लगे विशाल सिग्नल टावरों से निकलने वाला विकिरण ही पक्षियों की मौत का कारण था। आरव ने निर्माण स्थल पर जाकर मजदूरों को समझाने की कोशिश की, फिर सरकार से गुहार लगाई, लेकिन सब एक दूसरे से मिले हुए थे। मजबूर होकर आरव शहर शहर घूमकर लोगों को मोबाइल फोन से फैलने वाले खतरे के बारे में बताने लगा, मगर लोग उसे पागल समझकर भगा देते। जब पक्षियों की मौत रुकने का नाम नहीं लिया तो आरव ने एक भयानक फैसला लिया। वह सिग्नल टावर पर चढ़ा, एक रस्सी बांधी और बिना हिचकिचाए कूद गया। उसने अपनी जान देकर पक्षियों को बचाने की कोशिश की। उसकी मौत के बाद हजारों पक्षी उसके चारों ओर मंडराने लगे। तभी आरव की आत्मा बाहर आई। मृत पक्षियों की आत्माएं भी कब्रों से निकलकर उसके पास आ गईं। सभी आत्माएं मिलकर एक भयानक पक्षी मानव में बदल गईं, जो अब इंसानों से बदला लेने वाला था। एक दिन अचानक दुनिया के सारे मोबाइल फोन उड़ने लगे। वे लहरों की तरह बहते हुए इमारतों में घुस गए। एक लालची उद्योगपति विक्रम जब सोकर उठा तो खुद को मोबाइलों से घिरा पाया। डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई। मोबाइल स्क्रीन पर मरे हुए पक्षी दिखाई देने लगे। वह भागना चाहता था, लेकिन मोबाइलों का भंवर उसे जकड़ चुका था। देखते ही देखते मोबाइल उसके शरीर में घुस गए और उसका अंत हो गया। सारे मोबाइल मिलकर एक विशाल बाज का पंजा बने, जिसने सिग्नल टावर को उखाड़ फेंका। फिर वही मोबाइल मिलकर एक भयानक पक्षी मानव बन गए, जिसने शहर पर हमला कर दिया। इमारतें ढहने लगीं, गाड़ियां फटने लगीं, आग हर तरफ फैल गई। इंसानों को बचाने के लिए एक शक्तिशाली रोबोट वीर सामने आया। उसने जाल फैलाकर लोगों की जान बचाई। पक्षी मानव और वीर के बीच भीषण युद्ध हुआ। वीर कई बार हारते हारते बचा, लेकिन अंततः वह गिर पड़ा। तभी वैज्ञानिक रोबोट अनिका ने वीर के टूटे शरीर को प्रयोगशाला में ले जाकर उसे नया रूप दिया, वीर 2.0। यह नया वीर पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। पक्षी मानव ने स्टेडियम में फंसे लोगों को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वीर 2.0 समय पर पहुंच गया। दोनों के बीच अंतिम युद्ध हुआ। मोबाइलों, धातुओं और हथियारों से बना भयानक संघर्ष। आखिरकार निर्दोष पक्षियों की जान के बदले पक्षी मानव का दिल पसीज गया। उसे फिर से सिग्नल टावर तक ले जाया गया और वहां अत्यधिक विकिरण से उसका अंत हो गया। टावर विस्फोट के साथ गिर पड़ा और पक्षी मानव हमेशा के लिए समाप्त हो गया। इस घटना के बाद सरकार जागी। सिग्नल टावर हटाए गए, विकिरण कम किया गया और पक्षियों को फिर से सुरक्षित जीवन मिला। और यूं प्रकृति ने